दोस्तों आखिर बीजेपी का आईटी सेल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? आखिर क्यों अमित शाह ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे के लिए हां बोल दिया? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि बीजेपी कैसे बुरी तरह से या फिर ये कह ले कि चौतरफा घिर चुकी है। हालत ये हो गई है कि बीजेपी बैक टू बैक गलतियां कर रही है। दोस्तों बीजेपी जब कोई चुनाव जीतती है तो गोदी मीडिया, उसके सपोर्टर और अंधभक्त यही कहते हैं ना कि बीजेपी जैसी कोई पार्टी नहीं है, एक नंबर की पार्टी है। और बात भी सही है, बीजेपी ने हाल के दिनों में लोकसभा चुनावों में जो दुर्गति उसकी हुई उसके बावजूद अपने आप को साबित किया कि भाई वो एक जबरदस्त रणनीति वाली पार्टी है। लेकिन एक्चुअली में आपके पास जो स्ट्रैटेजीज हैं वो किस लेवल की हैं पता तब चलता है दोस्तों जब आप क्राइसिस में आते हैं। इसीलिए आज बीजेपी जब क्राइसिस में है तो पता चल रहा है कि वो भी वैसी ही गलतियां करती है जैसी दूसरी पार्टियां करती है। इनफैक्ट वो उससे भी बड़ी गलतियां कर रही है। दोस्तों बीजेपी के आईटी सेल ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इतना बड़ा ब्लंडर जिसके बाद संसद में आज उस पर जबरदस्त हंगामा होने वाला है। हुआ ये दोस्तों कि बाबा साहब पर बयान देने के बाद अमित शाह बुरी तरह से घिर गए हैं। संसद में उन्होंने बाबा साहब पर जो बयान दिया उसके बाद विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया। सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया। केवल दिल्ली नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इंडिया गठबंधन एक हो गया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबने एक मुश्त बीजेपी का विरोध किया, अमित शाह से इस्तीफे की मांग की और माफी की मांग की। हालत यह हो गई कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। जी हां दोस्तों, ऐसा शायद 10 सालों में पहली बार हुआ हो कि अमित शाह के बयान को विपक्ष मुद्दा बना रहा हो और अमित शाह खुद सामने आए और कहें कि इस्तीफे के लिए तो वो तैयार है। सुनिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया कि खड़गे साहब ने आपको रात को 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, या तो आप इस्तीफा दे दें या मोदी आपको बर्खास्त कर दे, तो अमित शाह ने कहा कि वो तो इस्तीफे के लिए तैयार है, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिक्कत ये दोस्तों कि बीजेपी ने हर चीज को फायदे नुकसान और चुनाव से जोड़ती है कि अगला 10 साल तक सत्ता में रहेगा कि नहीं रहेगा, 15 साल तक सत्ता में रहेगा कि नहीं रहेगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। अभी तो कोई चुनाव है भी नहीं बड़ा, दिल्ली में चुनाव है, वो फरवरी में है। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज बीजेपी इतने बड़े क्राइसिस में इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती है, और वो ब्लंडर क्या है वो मैं आपको बताती हूं। अमित शाह के बयान के बाद नरेंद्र मोदी स्वयं आए सामने। उसके बाद अमित शाह शाम को आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया से गुहार लगाने लगे, उनका पूरा बयान सुनाइए। उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन दूसरी ओर केवल एक रात बीती और बीजेपी के आईटी सेल ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। दोस्तों विपक्ष लगातार बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के जो दिमाग में मनुस्मृति बैठी हुई है इसीलिए बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। और बीजेपी के आईटी सेल ने क्या किया देखिए, ये फोटो ट्वीट कर दी। देखिए बीजेपी के आईटी सेल ने फोटो शेयर की है। हेलो कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस, ठीक है, वी फिक्स द इमेज फॉर यू, मतलब हमने आपके लिए इमेज फिक्स कर दी, यू आर वेलकम। मतलब कोई थैंक यू बोले उससे पहले ही वेलकम। अब देखिए फोटो। दोस्तों ये कल कांग्रेस ने जो संसद परिसर के अंदर प्रदर्शन किया हाथ में बाबा साहब की फोटो लेकर, ये उस प्रदर्शन की तस्वीर है। बीजेपी ने इसमें क्या किया, बाबा साहब की फोटो हटा दी और जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी। बस इसे अब विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है कि आपको बाबा साहब की फोटो से इतनी दिक्कत है, एक दलित, एक पिछड़े से इतनी दिक्कत है कि आपने उसकी जगह जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी। ये तो और भी बड़ा अपमान है। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी आईटी सेल ने तो ये ट्वीट किया कि उसको बड़ी बड़ी तारीफें मिलेगी। प्रियंका गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले इस पर मीडिया में बयान दे दिया कि ये क्या है, एक तरफ आपके नेता बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और दूसरा बीजेपी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में बाबा साहब की फोटो हटाकर सोरोस की फोटो लगाई गई। इसकी कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों। जॉर्ज सोरोस का मामला अडानी के टाइम पे उठा रहे हैं, बीजेपी जॉर्ज सोरोस का मामला उठा रही है, लेकिन हर जगह एक ही मुद्दे को आप नहीं घुसा सकते। ये बाबा साहब की फोटो थी, इसके साथ छेड़छाड़ करने का क्या मतलब है। हैरानी इस बात की है कि अमित शाह कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एआई के जरिए उनकी फोटोज एडिट की या उनकी वीडियोज एडिट की लोकसभा चुनाव में। यही नहीं, विपक्ष पर लीगल एक्शन की बात भी अमित शाह ने कही कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और यहां तो बीजेपी बाबा साहब की फोटो से जॉर्ज उनकी फोटो हटा रही है
और उसको एडिट करके जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा रही है। हालत ये हो गई कि बीजेपी को उम्मीद थी कि सोशल मीडिया में बल्ले बल्ले हो जाएगी, अंधभक्त एकदम लोटपोट हो जाएंगे इस फोटो को देखकर, लेकिन उल्टा पड़ गया। इस फोटो के नीचे आप कमेंट देखेंगे, जबरदस्त तरीके से बीजेपी की भत्सना की गई है। श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस नेता है वो लिखते हैं, पहले बाबा साहब अंबेडकर का मजाक भरी संसद में उड़ाया, अब गोडसे के वंशज बाबा साहब अंबेडकर को जॉर्ज सोरोस बता रहे हैं, हे ईश्वर इन पापियों को क्षमा करना। और ये देखिए नीचे सही फोटो लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों जबरदस्त तरीके से इस पर आलोचना की लोगों ने। पत्रकार अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं, कांग्रेस का विरोध करते करते भाजपा ने बाबा साहब की तस्वीर तक बदल डाली, और वो ऐसे आदमी के साथ जिसको खुद राष्ट्र विरोधी कहते हैं। ठीक ऐसे ही भाजपा असल में बाबा साहेब का संविधान भी बदलना चाहती है। एक तरफ आप कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस राष्ट्र विरोधी है, पूरी की पूरी बीजेपी जॉर्ज सोरोस का नाम जप रही है पिछले कई दिनों से, फिर आप बाबा साहब की फोटो की जगह उसकी फोटो क्या सोचकर लगा रहे हैं? मतलब ये किसका दिमाग है दोस्तों? कौन बैठा है बीजेपी के आईटी सेल में जो इतना बड़ा ब्लंडर कर रहा है? और देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के एक और नेता हितेंद्र पिथाड़िया, इन्होंने भी ये मामला उठा लिया। नाम बदलने वाले अब फोटो बदलने लगे हैं। सरल पटेल लिखते हैं, बीजेपी ने बाबा साहब की फोटो बदल दी, ये बताते हैं कि कितने बड़े वो एंटी दलित हैं और एंटी अंबेडकर का माइंडसेट है। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं, बीजेपी ने बाबा साहब की तस्वीर को सोरोस की तस्वीर बदल दिया। यही नहीं दोस्तों, इंग्लैंड के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आदर्श धरेंद्र, जो कि बताते हैं कि वो इंग्लैंड में है, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट इन इंग्लैंड। ये लिखते हैं, नाउ दे हैव स्टार्टेड इंसल्टिंग बाबा साहब पिक्चर ऑल्सो, बीजेपी कैन नॉट इवन टॉलरेट एनीवन होल्डिंग बाबा साहब पिक्चर। मतलब अब ये बाबा साहब की तस्वीर को भी इंसल्ट कर रहे हैं। बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई बाबा साहब की फोटो ले ले। तो इसकी जरूरत नहीं थी। बीजेपी को इस तरह की किसी भी हरकत से बचना चाहिए। अभी अमित शाह का मामला शांत नहीं हुआ है, संसद में अंदर संसद के बाहर विपक्ष उसको लेकर जबरदस्त तरीके से एक्शन में है। आज विपक्ष संसद परिसर में मार्च करने वाला है, यकीन जानिए। वो विपक्ष जो अडानी के मुद्दे पर बट गया था वो एकजुट हो गया है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी नहीं है, इवन उद्धव ठाकरे की पार्टी, कोई पार्टी नहीं है जो इस मुद्दे पर किसी भी हाल में बीजेपी का साथ देने वाली है। इस मुद्दे पर वो इंडिया गठबंधन जिसके बिखरने की बात कही जा रही थी फिर एकजुट हो गया है और वो संसद के अंदर मार्च निकाल रहा है। और बीजेपी क्या कर रही है? गलतियों पर गलतियां कर रही है। यही मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि एक्चुअली में क्राइसिस में आप कैसे बिहेव करते हैं, इससे पता चलता है कि आपके सो कॉल्ड चाणक्य में कितनी गजब की स्ट्रैटेजी है। मीडिया मैनेज करना आसान है, एक व्हाट्सएप करना होता है किसी अधिकारी को और वो व्हाट्सएप सारे संपादकों और सारे एंकरों तक पहुंच जाता है। चुनाव भी मैनेज करने का अपना एक तरीका होता है। मतलब आप वैचारिक तौर पर समझ ही नहीं पा रहे हैं मामला क्या है। दोस्तों बीजेपी के लिए दिक्कत एक और हो गई है। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं आपको तफसील से बता रही हूं कि कैसे बाबा साहब के पोते भी सामने आ गए, प्रकाश अंबेडकर जिनकी अपनी पार्टी है महाराष्ट्र में, वो भी सामने आ गए और उन्होंने भी अमित शाह के बयान की जबरदस्त तरीके से आलोचना की है। ये उस वक्त हो रहा था जब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक तरफ अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तरफ बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर सामने आए और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की पुरानी मानसिकता है, ये आरएसएस की पुरानी मानसिकता है, ये जनसंघ की पुरानी मानसिकता है, ये अंबेडकरवादी विचारों के खिलाफ है, ये मनुस्मृति के विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और माफी मांगनी चाहिए अमित शाह को और माफी नहीं इस्तीफा देना चाहिए। ये प्रकाश अंबेडकर ने कहा है। किन्होंने कहा है? बाबा साहब के पोते ने कहा है। बाबा साहब के पोते ये कह रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा कल अल्टीमेटम दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए और उन्होंने कह दिया कि रात को 12 बजे तक का वक्त है, अमित शाह इस्तीफा दें या फिर मोदी जी उनको बर्खास्त करें। लेकिन मोदी जी ने उनको बर्खास्त नहीं किया, अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया। अमित शाह मीडिया के आगे उन्होंने एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लेकिन उसके बाद क्या किया? बीजेपी के आईटी सेल ने ब्लंडर कर दिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आईटी सेल की इस गलती का बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? वो अमित शाह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने को तैयार है लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं है, क्या उनको अपनी इस गलती के लिए आज नहीं तो कल बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।